पास में है, देखो। ओके, सो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, श्रावण सोमवार में आज से शो शुरू होने वाला है। इतनी ज़्यादा खुशी है and क्या कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच। और आज बहुत अच्छा दिन है एक्चुअली, बहुत पवित्र दिन है ना। महादेव के नाम से शुरुआत हो रही है और वही है, वही सब कुछ है, वो तो भोलेनाथ ही सब कुछ है। तो खुशी तो बहुत है, बहुत खुशी है कि इतने अच्छे दिन के साथ एक शुरुआत हुई है, तो और क्या चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सोशल मीडिया में क्या कुछ रिस्पॉन्स था? ट्रेलर लॉन्च के बाद काफ़ी चर्चा हुई हाँ। के बारे में, आप क्या कहना चाहोगे? तो जैसे कि ये मेरा पहला शो है तो ऑब्वियसली वो एक ज़्यादा लेवल का एक्साइटमेंट रहता है। तो शूट के टाइम भी बहुत कुछ सीखने को मिला और लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को पसंद आए, बस वही विश है। किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि किस तरह का किरदार? हाँ, सो रज्जो का कैरेक्टर, शी इज़ लाइक 18-year-old गर्ल, पहाड़ी लड़की है। तो शी इज़ एन एथलीट, गॉड गिफ्टेड बाय बर्थ। तो इट्स अबाउट हर जर्नी कि कैसे वो अपने कैरियर को लेके आगे जाती है। तो ये किरदार आपके उसमें आपके रियल लाइफ से कितना सिमिलर लग रहा है? रियल लाइफ से बहुत सिमिलर है। रज्जो एक छोटे जगह से आती है, लखनऊ आती है अपनी माई को ढूंढने। एक नेचुरल कैलामिटी में वो लोग सेपरेट हो जाते हैं तो वो ढूंढने आती है। तो सिमिलरली मैं भी एक बहुत छोटे शहर से हूँ, असम के दुलियाजान से हूँ। क्या नाम है? टाउन है दुलियाजान। दुलियाजान। हाँ, तो एक छोटा सा टाउन है। और जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो जो मेरे इमोशंस थे एक्चुअल के, रज्जो के भी सेम होते। जब वो लखनऊ आती है, वो नखलऊ बोलती है लखनऊ को, तो अभी बोल बोल के मेरे मुंह से भी नखलऊ ही निकलने लगा है। तो तो इसलिए उस हिसाब से बहुत सिमिलर है। वो भी अपने ड्रीम्स के लिए लखनऊ जाती है, मैं भी अपने ड्रीम्स के लिए मुंबई आई हूँ, तो उस हिसाब से काफ़ी सिमिलर है। आप क्या कहना चाहोगे अपने किरदार के बारे में कुछ? मेरे जो कैरेक्टर है उसका नाम अर्जुन सिंह ठाकुर है और लखनऊ में पला बड़ा है, अच्छे ख़ानदान में उसकी परवरिश हुई है और पढ़े लिखे फैमिली से है, कनाडा से आया है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, अपना खाद का काम करता है उसका, और इसके गांव में जाता है और बड़ा ही सिंपल सोबर डिसिप्लिन वेल बिहेव्ड लड़का है और अपने पूरे परिवार को संभालता है। उसके अलावा भी वो बहुत सारी चैरिटी, बहुत सारे और भी जो दूसरी चीज़ें जैसे गांव में किसी को हेल्प करना, वो सब करता रहता है। तो या दैट्स इट। स्पेशली आपकी बात करें तो आपकी एक फेमस रील है, उसके बाद काफ़ी लोग आपको आलिया भट्ट के नाम आलिया भट्ट भी बोल रहे थे। उस रील की मैं बात करूँ, उसके बाद शो मिलना एक बहुत बड़ी बात है। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है शो को लेके, और पहला शो है, कुछ तो नर्वसनेस, किस तरह की फीलिंग है वो जानना। हाँ, सो जब मेरा मतलब ऑडिशन हुआ था, वो मैंने ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भेजा था, तो मेरा नाम मॉकशूट के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ। मेरा पहला मॉकशूट राजवीर सर के साथ ही था और मैं उस टाइम सर बोल रही है। सर, तो मतलब बहुत नर्वसनेस था कि पहली बार, और मैंने कभी सीरियल किया नहीं है। मैंने असम में काम किया है लेकिन वो म्यूज़िक वीडियोस है एंड दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग। तो एक्टिंग का शौक़ था, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कभी काम किया नहीं था। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, तो मॉकशूट पे आई। नर्वस बहुत थी, लेकिन मेरे वर्कशॉप्स हुए तो उसमें ललित सर जो हमारे डायरेक्टर है, मुक्ता मैम, राजवीर सर, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरे साथ। रिपीटेडली स्क्रिप्ट्स पढ़ी है, रीडिंग की है, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। मेरे लैंग्वेज में थी तो नहीं, लैंग्वेज से बात है, ये आसाम से है, तो मुझे सच में पता नहीं चला ये आसाम से, बिकॉज आसाम के लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है हिंदी बोलने में, पर इसकी हिंदी बहुत साफ़ है। तो मैंने इसके एक दिन इसको चेक करने के लिए हिंदी का पूरा एक वो दिया, तो मैं खुद सरप्राइज था कि इतने अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ रही थी और बोल रही थी। कठिन से कठिन जो शब्द होते हैं ना, उनको भी ईजिली पढ़ गया। तो ये अभी मॉडेस्ट बन रही है, ये बहुत अच्छी एक्टर है, ये शुरू से ही बहुत अच्छी एक्टर है। मेरा अगला सवाल यही था, हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग होने के पीछे क्या कारण है? स्कूल में पढ़ाई की? हाँ, मैं CBSE बोर्ड नहीं, इसकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं CBSE बोर्ड से हूँ, तो क्लास 10 तक हिंदी थी
और सादत हसन मंटो उनके बुक्स पढ़ती हूँ, ये मंटो पढ़ी है, इसमें चुगताई की कहानियाँ पढ़ी तो है। इसीलिए उस हिसाब से बहुत। पर प्रोनाउंसिएशन का क्या किया, क्योंकि आप जो सुनते हैं आप वही बोलते हैं। हाँ, तो आपने असम में जो भी सुना होगा वो वहाँ की हिंदी होगी और वो वहाँ की मिठास लेकर होगी। मुंबई या हिंदी और बाकी के देश की जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट की हिंदी अलग होती है। हाँ। वो कैसे मैच किया? वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन ललित सर जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे एक क्या बोलते हैं टेक्निक या प्रैक्टिस करने के लिए बोला, न्यूज़पेपर लेके लाउड रीडिंग करने के लिए और सुनने के लिए रेडियो में, या जो मतलब ओरेटर्स होते हैं जो बहुत अच्छे हिंदी में बोलते हैं उनकी लैंग्वेज सुनने के लिए, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई है। आप कभी असम गए हैं? गुवाहाटी का है। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन आसाम या पूरा नॉर्थ ईस्ट मुझे एक्सप्लोर करना है। एक्चुअली मुझे सुनने में आया कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जो सेलेस्टी ने मुझे खुद बताया है कि गुवाहाटी से अगर आप दूसरे और आगे आओगे तो बहुत सुंदर है आसाम। तो यस, ये घुमाएगी ना मुझे, घुमाएगी तो मुझे, आऊँगा तो मैं। हाँ चलो ठीक। जब भी छुट्टी मिलती है। सर आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो आपका कैरेक्टर प्रोमो में दिख रहा है कि बहुत गुस्सैल है और बहुत ही मतलब कि जैसे ही आपके पास आती है तो आप तो गुस्सा हो जाते हैं, तो क्या एग्जैक्टली है कैरेक्टर को जानना चाहिए। एक्चुअली इसने मेरे साथ आपके रियल लाइफ नहीं, मेरी रियल लाइफ से तो बहुत अलग है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत मेरी रियल लाइफ से बहुत अलग है। रियल लाइफ में तो मैं बहुत अलग हूँ, बहुत ऐसे काम कंपोज, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा ऐसे खुल के नहीं आता मैं सामने। और ये वाला जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल एकदम से लाउड है, अपफ्रंट है, और बोलते हैं ना कि थोड़ा सा स्नॉबिश है, चीज़ों को एकदम बोल देगा ब्लंटली। और इसके साथ मेरी नाराज़गी का कारण ये है कि मैं इसके गांव में मदद करने गया और इसने बहुत सारी ऐसी हरकतें कर दी जिससे मेरा फ़ोन तोड़ दिया है, अनजाने में मेरा सिर फोड़ दिया। तो उस वजह से मुझे लड़की नहीं पसंद है, कि मतलब बहुत स्टूपिड लड़की है यार, मतलब जहाँ भी जा रहा हूँ मुसीबत खड़ी करती जा रही है। तो इस वजह से मैं इससे नाराज़ हूँ और इसको देखते गुस्सा आता है मुझे। हमने देखा ट्रेलर में थोड़ा केदारनाथ का जो फ्लर्ट था उसकी थोड़ी कुछ झलक हमको नज़र आई, और केदारनाथ में मूवी भी बन चुकी है हाल ही में जो Yes, सुशांत yes. सिंह राजपूत के उसमें। तो मैं जानना चाहूँगा कि उस मूवी से कुछ सिमिलर इस तरह का शो कुछ पूरा चेंज है कि ओनली वो केदारनाथ के जो सब फ्लर्ट सीन्स है उसके ऊपर दर्शाते हैं। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने केदारनाथ देखी नहीं है, बट फ्लड सीन एक ऐसा है ना कि जब पहाड़ों में आता है तो फ्लड है ना, उसको आप कहीं भी रिलेट कर सकते हो। आप केदारनाथ से रिलेट कर सकते हो, आप नॉर्मल एक आसाम में भी जैसे बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी, बहुत और पहाड़ी इलाकों का फ्लड डेंजरस ज़्यादा बहुत dangerous इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज लैंडस्लाइड्स होने लगता है। तो इसका किसी मूवी से कोई ऐसे संबंध नहीं है, रिलेटेबल नहीं है। ये एक कहानी की डिमांड थी कि गांव में जाते हैं और गांव में किस तरीके से बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आएगी तो वो तो तबाही करेगी ही करेगी, वो कोई भी जगह है, चाहे वो केदारनाथ है, चाहे मनाली है, शिमला है, आसाम है, तो वो तबाही करेगी। तो इसका जो मेन वो था कि बाढ़ का आना, तो वो था ही इसमें, स्क्रिप्ट में था ही। तो कहीं से कोई इंस्पायर्ड नहीं है केदारनाथ से या मूवी से। आज आपको आलिया भट्ट का डॉपलैंगर बोला जाता है, कितना प्राउड फील करती है? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब लोग मुझे सेलेस्टी बैरागी के नाम से ज़्यादा जानेंगे तब ज़्यादा प्राउड फील होगा। गुड गर्ल। तो एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैंने गंगूबाई मूवी देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड आलिया भट्ट इज़ अ ग्रेट एक्टर, वेरी ग्रेट एक्टर। तो उसके बाद बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे उनके लुक को रिक्रिएट किया था, तो उस हिसाब से मैंने भी किया था। वो एक जस्ट लुक रिक्रिएशन था जो बहुत लोग करते हैं, तो मे बी लोगों को वो रिलेटेबल लगा। बट यू लाइक हर ना? या आई डू। हु इज योर फेवरेट एक्टर? आलिया, आई ऑलरेडी सेड शी इज अ ग्रेट एक्टर। शी इज अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट। 22 से इसकी शुरुआत होने वाली थी जिसको 8 कर दिया, उसके पीछे कुछ कोई रीजन? नहीं, 8 से शुरू होने वाली थी, उसको 22 कर दिया। 22 कर दिया। तो उसके पीछे कुछ कोई उसके पीछे का रीज़न तो देखो, आपको चैनल और प्रोडक्शन ही बता पाएगा। जो प्रोड्यूसर है, चैनल है, वो हमें तो सिर्फ डेट आती है हमारे पास कि इस टाइम से इसके बाद लॉन्च होने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग शूट करते हैं। शायद उस दूसरे वाले शो जो जिसकी जगह हम ले रहे हैं या कोई आने वाला है, शायद उसको एक्सटेंशन मिला, ऐसे मुझे सुनने में आता है। एग्जैक्ट पिक्चर मुझे भी नहीं पता। हाँ, तो इस वजह से शायद वो पोस्टपोन हो। लास्टली हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए, एक छोटा सा संदेश दे दीजिए। दे चलो ठीक। संदेश यही है,
मैं रज्जो के कैरेक्टर के रिलेटेड ही कुछ बोलूँगी। जैसे मतलब इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स, कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आप डिटरमाइंड हो, हार्ड वर्किंग हो और स्ट्रॉन्ग रहो अंदर से। और मतलब मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तो दैट्स द अल्टीमेट मैसेज। इसने वैसे काफ़ी कुछ बोल ही दिया है, मतलब बचा नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए, बट यस ये जो बोल रही है वो करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही बातें हैं। और एक्चुअली उन्होंने बोल दिया है सब कुछ यार जो मुझे बोलना था, है ना। तो यही है कि थैंक यू सो मच। और 22 तारीख को हमारा शो है जिसका नाम है रज्जो, वो स्टार प्लस पर आने वाला है, लॉन्च हो रहा है 7 बजे। तो हमने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, सबको एंटरटेन करने के लिए। अब आपकी बारी है उसको अप्रिशिएट करने की विद फीडबैक, नो इशू। और प्यार दीजिए हमें और प्लीज़ देखिए रज्जो 7 बजे स्टार प्लस पर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हो गया भाई, अगर उठाने का नहीं यार मैंने तो ये तो बताया नहीं, देखो इस लड़की की मेहनत देखो, इसको ये चोट दर्द हो रहा है, दबा दो बहुत तरह नहीं यार, ये स्टंट करते हैं, इसको बहुत चोट लगी है वैसे, मनाली में इसके पैरों में छाले। एक्चुअली कैरेक्टर का डिमांड है, तो अल्टीमेट अल्टीमेट एथलीट है और ये अल्टीमेट स्टंट था, एक घूमना था, एक नहीं था, बहुत। ये 15 दिन के शेड्यूल में मुझे अच्छा, तीसरे दिन इसके लेग्स पे लग गई, एक दिन इसके काफ पे लग गई, अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले होती है, अभी ठीक हो गया, 4 दिन हो गए। गेट स्कैरी, तो ठीक है, दर्द हो रहा है, वर्थ है, शो मस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुक्ता जी, सबसे पहले इस शो के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आइडिया है इस शो का? So, रज्जो शो का नाम है एंड रज्जो इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम एक जलसा का शो जिसका नाम है आल्ता पोलिंग, पता नहीं सही तरीके से बोला कि नहीं, बट वो कहानी है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि एक लड़की जो एकदम छोटे गांव में रहती है और एक रनर, स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट, और कैसे वहाँ पहुँचेगी। तो सब बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है, एक्सेस है, ये वो है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, और फिर भी वो एक रनर बनना चाहती है और एक दिन बनेगी, और उसको उसका प्यार वहाँ ले जाएगा। इज़ द लवलीस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी फॉर मी। कैरेक्टर जो भी रज्जो का कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो सेलेस्टा जो है काफ़ी मतलब वो छोड़ भी लगी, हमने देखा है उसको। तो देखो, ढूंढने के वक्त ना हमने बहुत टेस्ट किए और मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि कोई एक ऐसी हो हु अंडरस्टैंड्स छोटे जगह से बड़े शहर में आना क्या होता है। हम लोग ढूंढ रहे थे, मैं टीम पे गुस्सा कर रही थी, किधर है, हमारे पास कोई नहीं है, ये वो। और सेलेस्टी का एक क्लिप वायरल हुआ, हमको फेस कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कोई लुका लाइक का, मेरा लेना देना नहीं है, मेरे को टेस्ट दिलवाओ। तो हमने एक स्क्रिप्ट भेजी उसको, जो उसने अपने घर में रूम में बैठ के की, इतना अच्छे से किया, बट आई वॉज लिटिल अनश्योर। तो मैंने कहा इनको बुलाओ यहाँ, हमको मिलना है। तो जब मिलने आई और हम नीचे मिले, और जब हम ऊपर आ रहे थे, उसका वो फेस पे था कि ये बड़ा शहर है, मैं ऑलमोस्ट जहाँ मेरे सपने थे
वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो जैसे मेरे दिमाग में रज्जो थी ना, एग्जैक्टली सेलेस्टी के रिएक्शन, सेलेस्टी जैसे बिहेव कर रही थी, सब इतना सेम था कि आज एक यही है, नहीं है एक्सेंट है थोड़ी सी, सब कर लेंगे लेकिन यही है। मेरा डायरेक्टर है ललित मोहन, जो उनके साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ। पार्टी बहुत की है बट पहली बार काम कर रही हूँ। और मेरे को ललित के रोमांस और इमोशन की पकड़ इतनी पसंद है कि उनको मैंने पूछा क्या कर रहे हो, हाँ थोड़ा बिजी हूँ, अच्छा ठीक है मैं अपना आउटडोर 5-6 दिन डिले कर दूँगी, आ जाना, फिर हम सब एक साथ करेंगे। सो डायरेक्टर ललित है और डीओपी ऋषि है, जिसके साथ जब मैं पहले इंडोनेशिया में काम करती थी, जब मैं पहली बार वापस आई, मेरा पहला शो एज अ डायरेक्टर विद ऋषि एज अ डीओपी था। वो एक लाइन बोल दो, ऋषि रोमांस चाहिए मेरे को, पीछे ना एक स्पार्कल चाहिए, 10 मिनट में ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल। सो ऋषि के साथ तो मैंने सारे शोज़ किए हैं, दिव्य दृष्टि भी उनके साथ किया है, और ललित, ये मेरी टीम है। पहले ना सब लोग सिर्फ टीवी देखते थे और टाइम पे आके टीवी देखते थे। वो टाइम पे आके टीवी देखना थोड़ा कम हो गया है। लोग अब, औरतें भी काम करती हैं, लोग काम पे जाते हैं, तो शायद एग्जैक्ट 7 बजे आके देखना कभी कभी डिले हो जाता है। बट ऑडियंस गई नहीं, नई ऑडियंस टीवी पे आई जो पहले टीवी नहीं देखे थे, और जो इतने 20-15 साल से टीवी देख रहे हैं वो धीरे धीरे वेब पे जा रहे हैं। वैसे नहीं, तो हमने सारी शूट कुल्लू मनाली में की, और मुझे शिवजी चाहिए थे और मुझे बड़े शिवजी चाहिए थे, तो हम यहाँ से 20 फुट के शिवजी बना के ले गए थे, ट्रक और ट्रेलर और ट्रैक्टर और पता नहीं क्या क्या करके, वहाँ जाके उनको पेंट किया, बनाया, बिठाया और उस शिवजी के साथ शूट किया है। तो वो केदारनाथ की विजुअल नहीं है, वो हमारी कुल्लू की विजुअल है, जिस पे हमने फिर वीएफएक्स में वेव्स और पानी और वो सब किया है। बट हम यहाँ से ले गए और इतना लकी हो गया कि जब वापस लाना था तो वहाँ का एक शिवजी मंदिर के पंडित जी आए और बोला हम रख लेते हैं, तो वो हमारे शूटिंग के बड़े पंडित जी वहाँ कुल्लू में स्थापित हो गए। मेरे हर शो की यूएसपी होती है रोमांस, मेरे हर शो की यूएसपी होती है लव स्टोरी, बट इसमें लव स्टोरी ऑफ अ गर्ल जिसको अम्बिशन है, जिसको कहीं पहुंचना है, पर वो बेचारी इतने छोटे गांव से और अनपढ़ है कि उसको पता भी नहीं कि उसकी अम्बिशन है। उस प्यार में उसको अपनी अम्बिशन का रियलाइजेशन होगा, और दोनों फ्रॉम हिटिंग ईच अदर will one day go to that gold medal. Thank you. Firstly, congratulations, नए शो की शुरुआत हो रही है और आज काफ़ी बड़ी पूजा हो गई जी। श्रावण सोमवार चल रहा है, एक पवित्र दिन में एक पवित्र पूजा हो गई और 22 से शो की शुरुआत होने वाली है। कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है शो को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये मेरा पहला शो है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये मेरा पहला शो है। इसके पहले मैंने फिल्म्स में काम किया हुआ है, बट डेली सोप में ये मेरा पहली बार है। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और स्टार प्लस के साथ मैं ये शो कर रही हूँ, मुक्ता मैम के साथ मैं ये शो कर रही हूँ, तो बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। सेम ईयर, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और आज एक्चुअली भी बहुत जो अच्छी वाली फीलिंग होती है ना, वो पूजा करते वक्त आई थी। एंड ये मेरा भी पहला शो है स्टार प्लस के साथ एंड मुक्ता मैम के साथ, तो बहुत एक्साइटमेंट है। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आपका कैरेक्टर्स बता सकते हैं मतलब क्या है? जी, मेरे कैरेक्टर का नाम उर्वशी है और मैं अर्जुन की फियोंसे हूँ, और अर्जुन के साथ शादी करने का मेरा बचपन से जो सपना है वो पूरा होने वाला है इस शो में, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, हमारी फैमिलीज़ एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती है, तो मेरे लिए वो परफेक्ट हस्बैंड है और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। सो या
शी इज़ लाइक दिस बटरफ्लाई। या और हाँ, अर्जुन की फैमिली में मैं बहुत पसंद की जाती हूँ, उनकी फेवरेट हूँ मैं। सो हमारी या मुझे सासू बहुत माँ की प्यार मिलता है। फेवरेट बहू। जी, हमारी सासू माँ एक ही है, ये बड़ी बहू है और मैं छोटी बहू बनने वाली हूँ। यस। तो बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। सो जैसा कि उर्वशी ने कहा, मैं ठाकुर फैमिली की बड़ी बहू हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। एंड बचपन से मैं एक रिच फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो बहुत ही ब्रैट हूँ एक तरीके से कहा जाए तो मेरी एक मैरिज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरे खुद के बहुत एम्बिशंस हैं, होप्स हैं। बट जैसे जैसे मैरिज लाइफ में मैं आगे बढ़ती हूँ, आई रियलाइज दैट माई हस्बैंड चिराग, उत्कर्ष इज़ प्लेइंग चिराग। सो ही इज़ बिकमिंग अ ड्रंक। सो उसकी वजह से मैरिज में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, विच लीड टू अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अस। तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, यू कैन सी ऑन द शो। इसके अलावा 2-3 चीज़ें सामने आई है ट्रेलर जब से आने के बाद। पहली चीज़, सपनों के पीछे भागना चाहिए, सपने को achieve एवरीबडी करना इज़ चाहिए। डूइंग दैट। दूसरी चीज़, केदारनाथ के कुछ सीन्स हमको फ्लर्ट्स के Yes, सीन yes, लगे। yes. जी। उसके बारे में पहले तो हम जानना चाहूँगा, सपनों के पीछे जो हम ड्रीम्स अचीव करके, उसके बारे में कितना रिलेट कर पाते हो अपने रियल लाइफ से? बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है ये, शायद सबके लिए बहुत रिलेटेबल होगा। जो ऑडियंस हमारी ये शो देखने वाली है उनके लिए भी बहुत रिलेटेबल होगा, क्योंकि हर इंसान अपने कोई ना कोई सपने के पीछे दौड़ता रहता है रोज़ ज़िंदगी की आप बुढ़े कश्मकश भी में। हो जाओ तो भी आपके तो सपने भी कभी हाँ, खत्म नहीं होते। ख़त्म नहीं होते। सो ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक है, हमें लगता है कि सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। टेलीविज़न में आपकी शुरुआत हो रही है, पहला शो है। जी। फिल्मों में आपने काम किया है। जी। टेलीविज़न के बारे में, फिल्मों और टेलीविज़न ये 2 अलग पर्दे की बात है। जी। टेलीविज़न को किस नज़रिए से आप देख रहे हो? मेरे लिए लर्निंग स्कूल है, क्योंकि She just started I've just started my career, so मेरे लिए तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी स्कूल है ये, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं हर रोज़ कैमरा को फेस कर रही हूँ। Yes, and the तो- best experience is to experience. It's not like आप स्कूल जाके एक्टिंग सीख रहे हो। सीख रहे हो, It's वो the best बहुत thing अलग जब होता आप है। यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हो, रोज़ शूट करते हो, दैट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड टीवी इज़ बिकमिंग सो प्रोग्रेसिव। बहुत कुछ चेंज हो चुका है टीवी में। टीवी जैसे पहला था वैसे बिल्कुल नहीं रहा है अभी। तो मैं तो काफ़ी साल से काम कर रही हूँ, तो आई हैव बीन सीइंग, एंड काफ़ी अच्छी स्टोरीज आने लग गई हैं, एंड काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स पे बनने लग गई है। तो यू कांट जस्ट आजकल टीवी इज़ एज इक्वल एज अ वेब सीरीज़ और अ फिल्म। And what's your aim? Do you have any personal aim with this show? यस टू बी, ये हिट होने वाला है शो। ये हम लोगों का यस ये हम सबका एम है कि इस शो को एक हिट शो बनाना है, सक्सेसफुल शो बनाना है। यही हम लोग शो की बात की जाए तो मतलब वैम्प के किरदार में कौन दिख रहा है, कुछ बताएंगे? उसके लिए आपको शो शो देखना देखना पड़ेगा। पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है वैम्प ऐसे कोई कोई वैम्प होता नहीं नहीं है। है। सिचुएशन एक इंसान को वैसा बना देती है, मुझे लगता है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से अच्छा ही होता है। उस सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस लाइफ में ऐसे हो जाते हैं कि ऑडियंस फिर वो डिसाइड करती है कि ये अपने जगह पे सही है या ये अपने जगह पे And सही the, है। नोबडी इज़ एक्चुअली गोइंग टू प्ले नेगेटिव ऑन सेट, और स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है। बट वो बस वो स्टोरी लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो आपको समझ में Yeah, and आएगा। the best part about today's writing and today's show, and especially our show, कि we don't show any character as a grey, as a black or a white, because हम सब में बुराइयाँ हैं, हम सब में अच्छाइयाँ हैं। तो the best it is a very good scripted show। तो यहाँ पर किसी को भी ऐसा नहीं दिखाया वैम्प। हाँ। So yeah, वैसा कुछ भी नहीं है, हर किसी का जर्नी है, वो देखेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे है, as you said earlier that this is your first show, doing the first show with the star plus. Yeah. It's a very big thing. कोई Right. भी किरदार, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस के बारे में हम बोलिए, स्टार प्लस के साथ काम करना उनका सपना होता है। पहले ही शो स्टार प्लस मुझसे पूछो, ये मेरा पहला शो है इतने साल काम करने के बाद। किस तरह की फीलिंग होती है? लाइक डू यू फील योरसेल्फ वेरी लकी? ऑफ कोर्स आई फील वेरी लकी। बहुत ही प्रिविलेज्ड फीलिंग है ये कि आप जब भी अपने करियर की शुरुआत करते हो और उसी पहले ही सीढ़ी पर अगर आपको इतनी बड़ी बैकिंग मिलती है, स्टार प्लस के साथ आप जब काम करते हो,
तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती है मुझे लगता है एक एक्टर के लाइफ में, क्योंकि इतना ग्रैंडर और इतना सब बड़ा सेट, इतने अच्छे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, इन सबके साथ मुझे एक मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने का और काम करने का। इससे बड़ी और बढ़िया बात नहीं हो सकती है। बिगेस्ट लर्निंग फॉर लास्ट में हमारे दर्शकों को एक छोटा सा संदेश दीजिए। प्लीज़ ये शो देखिए 22 अगस्त से 7 PM ऑन स्टार प्लस। आप डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे इस शो से, बिकॉज़ हर एक कैरेक्टर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर से आप ज़रूर कनेक्ट करेंगे। एंड हम एक बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं इस शो के ज़रिए, तो प्लीज़ 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 हमें जितना प्यार दे सकते हैं आप दीजिए। जी, रज्जो आ रही है 22 अगस्त से शाम 7 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर, तो हमें देखना ना भूलिए, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग को प्लीज़ एंटरटेन करने के लिए। बहुत सारा प्यार दीजिए हमें। थैंक यू। मैम, सबसे पहला आप लोग के शो जो आ रहा है रज्जो करके, उसके बारे में जानना चाहिए, कितना एक्साइटेड है? 22 तारीख से चालू होने वाला है। ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटेड है, और पहले तो जल्दी 8 को होने वाला था, बट अब 22 को हो रहा है। सो वेट कर रहे कि कब ये शो स्टार्ट हो। और अभी जो सेकंड प्रोमो आया है वो तो और भी अच्छा है, जिस तरीके से सीन्स दिखाए हैं, लोग एंटरटेन होंगे फुल। रूल्स के बारे में जानना चाहोगे, किरदार के बारे में, आप लोगों का किरदार क्या है? Okay, so I'll start first. I'm playing Rajjo's mom in the show, and the story revolves around the story, my story. So, मेरा किरदार ऐसा है, कितना रिवील करना भी आई डोंट नो। शी इज़ माई डॉटर, और हम पहाड़ में रहते हैं। मैंने उसको छुपा के रखा है सबसे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि मैं उसको लेके पहाड़ चली जाती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि वो खेले, किसी भी हालत में खेले। तो अगर वो छोटी सी भी दौड़ में पार्टिसिपेट करती है तो मैं उसको मारती हूँ लिटरली, बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं नहीं चाहती कि वो खेल में वापस लौटे। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम यहाँ लैंड करते हैं, वहाँ एग्जैक्टली जहाँ में नहीं होना है। सो येस, इट इज़ अबाउट दैट। एक डायलॉग भी था, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता कितना है। रिलेटेबल कर पाते हो अपने ये डायलॉग, कितना लाइक ये तो बहुत फेमस डायलॉग है। See, I think for a mother and daughter this is very very relatable, because एक माँ और बेटी का जो प्यार होता है, और वो भी सिंगल मदर, आई एम प्लेइंग सिंगल मदर इन द शो, सो डेफिनेटली आई लव हर, बट मैं जो चीज़ें ना हैं उसके लिए ना, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट मॉम। सो यस, पिटाई होती बात। आप क्या कहना चाहोगे आपके किरदार के बारे में? सो मेरा कैरेक्टर नेम है स्वरा, और घर में एक बहुत पॉजिटिव है जो अर्जुन है, अर्जुन के भाई की वाइफ हूँ मैं, और वेरी पॉजिटिव, घर का काम करना अच्छा लगता है। जो सिया है बच्ची, उससे बहुत प्यार करती है। She looks positive। सारे कैरेक्टर्स ही ऐसे लिए कि एक्चुअल में सूट करते हैं। रियल लाइफ से आपका कैरेक्टर कितना सिमिलर है? तो मेरा कैरेक्टर रियल लाइफ से इतना सिमिलर है कि व्हेन मुक्ता वाज टेलिंग मी स्टोरी, सो आई गॉट शॉक्ड कि एक्सक्यूज़ मी, मेरी लाइफ पे लिखा है क्या? So in show I'm from Lucknow, which is real that I'm from Lucknow. I'm in Pahad, so I'm Pahadi only. And in the show I'm playing a sports person, which I actually was when I was in my school. And even in show I had my daughter when I was very young. In real life also I had a daughter when I was very young. So only difference is that my hero is not villain, and here my hero is a villain. So do you think this all things are making your role very strong, very strong. very simple to play? Simple also, and very means I believe in that thing, na, because that's what I am. I have a daughter like her. I am from Lucknow. I have been to, means I'm a Pahadi girl. So everything is like really connected. So I got my goosebumps when she was telling me story कि ये story है and you are playing this, and I was like, oh my god, this is my story. So yeah. मैं आपसे जानना चाहेंगे, आपका कैरेक्टर कितना रिलेटेबल, कितना सिमिलर है आपके रियल लाइफ से? हाफ है, हाफ नहीं है। लाइक घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है स्वरा को, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बट हाँ मैं पॉजिटिव रहती हूँ बहुत। बच्चों से प्यार करती हूँ मैं, मेरी भी नीस है, सो मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो मैं सिया से भी उतना ही कनेक्टेड हो पाती हूँ। शो शुरुआत होने से पहले एक संदेश दे चुका है शो ऑलरेडी कि सपनों के पीछे भागना चाहिए, सपने पूरे करना चाहिए।
आने वाले समय में कितने सारे संदेश हमारे दर्शकों को आप देने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 2 कैरेक्टर्स आर लाइक मैं आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस मैं नहीं कर पाई, और रज्जो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है करने में, मतलब शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर बट वो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं करने नहीं दे रही हूँ उसको. सो ये आई थिंक दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू शो कि अगर आप इन चीज़ों के पीछे ना पड़ के अपने ड्रीम को पूरा करें, और जो चीज़ें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप उन्हें करें तो सक्सेस, मतलब आपको सक्सेस पाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी. टेलीविजन सीरियल्स की बात की जाए तो टेलीविजन सीरियल्स में जो है अभी थोड़ा सा गिराव दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब से OTT आया है लोग जो है OTT पे वेब सीरीज़ देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ? देखिए, इंडिया की ज़्यादातर जनता जो है वो अभी भी सीरियल्स ही देखती है. देयर आर मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली एंड ऑल जहाँ पर अब देखने लगे हैं लोग वेब शोज़. बट अभी भी अगर हमारे घर, मतलब हम यहाँ पर हैं बट अगर हमारे घर देखेंगे, इवन इन लखनऊ आई विल से पीपल आर वॉचिंग सीरियल ओनली. सो इंडिया में सीरियल्स का कम होना बिकॉज ऑफ OTT, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. I want to add some lines. Now the serials are also being shown in OTT like Hotstar, if the Star Plus is there. Do you think this is going to be very change for the people? Like nowadays, wherever you are, you can just click your phone and start seeing the show. इससे शो के पीछे भी TRP काफ़ी बढ़ रही है, उसके लिए क्या सोचते हो आप? ऑफ कोर्स मैं खुद सीरियल देखते देखते बड़ी हुई हूँ. बहुत सीरियल्स देखती थी मैं. अभी शूट की वजह से हम नहीं देख पाते, टीवी ऑन करके नहीं देख पाते. सो ये एक इजी रहता है कि हम ऑनलाइन है, सो कभी भी आप ऑनलाइन सीरियल देख सकते हैं. सो ये बहुत अच्छा जैसे रहता है. पहले सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए ही इट वाज पॉसिबल बिकॉज वो उस टाइम पे घर पे होते हैं, आप 7 बजे से टीवी चला लेते हैं और 9 साढ़े 9 तक टीवी चलता रहता है. और बिकॉज ऑफ दैट जो भी वर्किंग लोग हैं वो नहीं देख पा रहे थे. बट OTT से ये बेनिफिट है कि नाउ एवरीबडी कैन वॉच वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच एंड एनी टाइम. सो येस, डेफिनेटली इट्स मेकिंग डिफरेंस. लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या आपको लगता है कि मतलब क्या USP है शो? USP सारे कैरेक्टर्स हैं. सारा, क्योंकि सब लोग ही बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो में, सब लोग अपनी जान डाल रहे हैं. सो ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा, और यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप ये शो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. सो आई वुड लाइक टू से दैट दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट. अगर अभी आप देखेंगे तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट लाइक दैट. अभी तक बहुत सारे शोज़ देखे हैं हमने, कभी ये कभी वो, बट इस शो में इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी रॉ. मीन्स अगर आपने मेरा और रज्जो का लुक देखा होगा तो देयर इज़ नो मेकअप, नो नथिंग. हम एक पहाड़ से आए हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर. एंड देन इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ऑल्सो, जो भी आपने कहीं नहीं देखा होगा. द स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी रॉ, वेरी रियल. सो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस शो से. So please do watch it. And all the best for Thank you so much. 22. थैंक यू सो मच. मेरे ईयरबड्स पे बैठ गए तुम शायद. पहले तो आप दोनों थैंक यू शो शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं एंड आज काफ़ी अच्छी पूजा हुई है. कितनी एक्साइटमेंट है, और आज के पवित्र दिन के बारे में क्या? हाय, दिस इज़ पाखी हेगड़े एंड यही कहना चाहूँगी कि हमारा शो रज्जो बहुत जल्द ऑन एयर होगा 22 अगस्त को शाम को 7 बजे से. तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करूँगी कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हम लोगों को कवर करने की कोशिश की. तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. यही कहूँगी कि रज्जो इज़ मेरे लिए एक माइलस्टोन काइंड ऑफ शो है, बिकॉज मेरे लिए ये पहला शो है आफ्टर माय मूवीज़. सो मैं बहुत इस शो को लेके एक्साइटेड हूँ, और आई एम श्योर इवन शी हैज़ टू से द सेम. वेल, मैं तो ये कहना चाहूँगी, पहले तो आप सबका हृदय से स्वागत है. आप लोग आए हमारे सेट पे अपना कीमती समय निकाल के. और ये श्रावण मास चल रहा है, आप सब जानते ही हैं, और आज श्रावण का आखिरी सोमवार है. तो बहुत ही ऑस्पिशियस लगा मुझे पर्सनली कि प्रोड्यूसर्स ने ये पूजा रखवाई, और हमें एक मौका मिला. हमारी एक इतनी बिज़ी स्केड्यूल में से हमने यहाँ पे पूजा की सबने साथ में बैठ के. सो इट वाज़ वेरी नाइस. और ऑब्वियसली हम सब बहुत सुपर एक्साइटेड हैं. जहाँ तक आपने लुक्स की बात की, तो
हमारे जो सबके लुक्स हैं उसका सारा श्रेय जो है हमारी प्रोड्यूसर मुक्ता मैम को और हमारी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं शिवानी उनको जाता है। सभी के बहुत यूनिक लुक्स हैं, बहुत रिच लुक्स हैं और जैसे कि आप हमारा सेट भी देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ सेट है। तो हम सब बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी हमें देख के उतनी एक्साइटेड होने वाली है। कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आपके कैरेक्टर्स क्या हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? वेल मेरा नाम मालिका घई है और मैं झिलमिल का कैरेक्टर कर रही हूँ। एक्चुअली पाखी जी और मैं हम दोनों देरानी और जेठानी का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो झिलमिल जो है वो एक आप कह सकते हैं कि नाम जैसे बताता है झिलमिल, पूरी झिलमिल है। हाँ, ये बहुत झिलमिल कैरेक्टर है और बहुत ही फन मोमेंट्स क्रिएट होंगे जहाँ बहुत ही टेंशन है शो में, बहुत सारे डीप हमारे घर का जितना स्ट्रेस है वो पूरा स्ट्रेस ये डिस्ट्रेस कर रही हैं अपनी कॉमेडी क्रिएट करते हैं। तो थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर है और काफ़ी शेड्स आगे भी आएंगे, हल्का सा वो थोड़ा सा ग्रे भी हो जाएगा शेड लेटर ऑन, बट अभी मज़ेदार है। मतलब जहाँ पे भी वो आएंगी एक ऑडियंस को हंसी तो ज़रूर आएगी। जी ऑफ कोर्स पहले मैं अपने किरदार के बारे में बता दूं। मेरा इस शो में किरदार है, मैं अर्जुन और चिराग की माँ हूँ। इस घर में जितना भी तांडव मचता है वो कहीं ना कहीं टेंशन के मारे हो या इमोशन के मारे हो वो क्रिएट मैं ही कराती हूँ, क्योंकि इस घर में एक स्ट्रॉन्गली किस तरीके से एक बेटे को लेके वो हाइपर रहती है और बेटे को लेके पॉजिटिव रहती है, ये शेड आपको देखने मिलेगा। और हम दोनों की बॉन्डिंग का तो क्या कहना हमारी नोक झोंक भी है और इनकी जितनी बातें उटपटांग सी होती है उनको मैं देख के हाँ ठीक इस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं। और बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी कैरेक्टर्स है, जितना संयम मैं रखती हूँ उतनी ही उड़ती हुई और झिलमिलाती हुई ये नज़र आएंगी। सो जितना मतलब एक होता ना हैवी पार्ट और लाइट पार्ट, वो हम कॉन्ट्रास्ट अपने परफॉर्मेंस के थ्रू क्रिएट करते हैं। और आपने देखा ही होगा प्रोमोज़ में जिस तरीके से बाढ़ और सिचुएशंस, तंग सिचुएशंस में एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो उस सिचुएशन में पूरा घर सर पे उठा लेती है उनकी माँ। और उनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ अर्जुन है और पूरी रिवॉल्व करती है अर्जुन के अराउंड। तो उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक थॉट रखी है कि मेरे बेटे के लिए मैं ये करूँगी या वो करूँगी, उसको कहीं ना कहीं खलल डालने एंट्री करेंगी कोई हमारी स्ट्रॉन्ग किरदार। बिल्कुल भी कॉन्ट्रास्ट है। मैं पहली बार नेगेटिव कर रही हूँ, मुझे लगता है नेगेटिव शेड होगा, पर अभी के लिए पॉजिटिव है, बेटे के लिए पॉजिटिव है। एंड नो डाउट रियल स्टोरी में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार रही हूँ और करती आई हूँ पॉजिटिव किरदार मेरी मूवीज़ में, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेकिंग नेगेटिव। सो मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेस्ड भी हूँ कि पता नहीं किस तरीके से ऑडियंस इसे प्यार देगी। सो आई एम वेरी वेरी हाईली एक्साइटेड, यू कैन से। आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहिए, आपका कैरेक्टर कितना सुंदर है, आपको लगता है कहीं ना कहीं फैमिली में एक आप जैसा कैरेक्टर होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली सिमिलैरिटी है, मैं रियल लाइफ में भी थोड़ी सी फ़नी हूँ ना। या बहुत ज़्यादा मैं हार्डकोर पंजाबी, तो वो पंजाबी थोड़े से बॉर्न विद ह्यूमर होते हैं, नो। तो इसमें भी जो झिलमिल का भी कैरेक्टर है, इट कम्स वेरी नेचुरली विद हर। व्हेन यू डू कॉमेडी इट्स लाइक वेरी नेचुरल, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट सो मच, इट जस्ट कम्स आउट वेरी नेचुरल। तो झिलमिल का जो कैरेक्टर है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरा वो जो एक फ़नी एक्सपेक्ट है मेरी रियल लाइफ का, उससे मैच खाता होगा, आई एम श्योर। और मैं ख़ास तौर से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारी प्रोड्यूसर हैं मुक्ता मैम, मैं उनके साथ पहले 2 शोज़ कर चुकी हूँ बालाजी के अंडर हर क्रिएटिव डायरेक्शन। वन वाज मेरी आशिकी एंड वन वाज चंद्रकांता, जिसके लिए मेरे को आइटा नॉमिनेशन भी आया था भद्रमा के कैरेक्टर के लिए। तो आई थिंक मुक्ता मैम को जितना मैं जानती हूँ बहुत ही पैशनेट हैं एज अ मेकर और बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस है उनको टीवी का और ऑडियंस की पल्स को वो बहुत अच्छे से जानती हैं।
और बहुत पैशनेटली अपने शो को बना रही हैं, क्योंकि बतौर प्रोड्यूसर उनका ये पहला शो है। तो मुझे लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड यू नो टू बी पार्ट ऑफ हर शो की यूएसपी हमारी जो है वो हर एक फील्ड में आप देखेंगे अगर लाइक फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू मुक्ता जी और बोधिसत्व दत्त जी, फिर आप देखेंगे कि ललित मोहन जी जो हमारे डायरेक्टर है, इवन ही हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग इन हिज प्रीवियस वर्क। इवन हमारे डीओपी जो हैं ऋषिकेश गांधी जी, उन्होंने भी वो भी शो सेटर हैं और बहुत ही उम्दा काम करते हैं। मुझे लगता है हर एलिमेंट हमारे शो में जो कास्टिंग से लेके सारे मास्टर्स हैं ऑफ देयर फील्ड, यू नो, रिस्पेक्टिव फील्ड्स के मास्टर्स हैं। सो वी आर लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके का ग्रैंडर क्रिएट किया है, मुझे लगता है कि टीवी इंडस्ट्री में मुझे लगता है स्टार प्लस पे ये सबसे बड़ा शो माना जाएगा, यही हम सुन रहे हैं। सो इट्स लाइक चैलेंज फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, स्पेशली रज्जो एंड अर्जुन, कि जिस लेवल की क्रिएशन हुई है, जिस लेवल का ग्रैंडर क्रिएट हुआ है, उसी लेवल पे उनको डिलीवर भी करना है। तो कास्टिंग वाइज भी हमारी कास्टिंग बहुत परफेक्ट लगती है हम लोगों को। एवरी किरदार इतनी सोच समझ के उन्होंने किया हुआ है। द होल टीम इज़ सुपर्ब। शायद हमारे बिजनेस हेड जो हैं वो और हमारी जो निष्ठा क्रिएटिव टीम है, निष्ठा, राम जी, ये सभी लोग इतने अपने काम में सुलझे हुए हैं कि वी गेट थिंग्स वेरी मच सॉर्टेड। देयर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी व्हाट दे वांट। एग्जैक्टली। और आई थिंक हम लोग जैसे न्यूबॉर्न नवजात शिशु होता है ना, वो अपने आप को माँ की गोद में रख देता है कि अब ये लो भाई, हमें खिला लो पिला लो, जो करना है कर लो हमारा, है ना। हम लोग पूरी तरह से सरेंडर्ड, समर्पण, क्योंकि हमारी जो टीम है ना वो इतनी अपने आप में परिपक्व है और उनको पता है कि किससे क्या चाहिए उन्हें। तो एक कलाकार के लिए बहुत आसान हो जाता है जब क्लैरिटी होती है। जैसे हमारे डायरेक्टर भी हैं ललित मोहन सर, वो भी टीवी में बहुत सुपरहिट शोज़ वो कर चुके हैं। तो वो उनको पता है मुझे कितना चाहिए, क्या चाहिए, तो काफ़ी आसान हो जाता है। हमारे लिए भी हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है कि डिलीवर क्या करना है। विद अ क्लियर माइंड वी कैन डिलीवर रियली वेल। एंड वन थिंग विच आई वांट टू सम अप दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन की हमारी जो ऑफ स्क्रीन जो पूरी टीम की जो हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत सुंदर है। लाइक मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है फॉर टीवी, बट आई एम टेलिंग यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई हैव गॉट अ न्यू फैमिली एंड ईच एंड एवरी वन इज सो अकोमोडेटिंग, सो पॉजिटिव ऑन द सेट। यू नो, फॉर अस एक्टर्स इट्स लाइक यू नो यू लिविंग फैमिली एंड कमिंग, बट यहाँ पर जो आपकी अलग फैमिली बनती है, आई फील ब्लेस्ड दैट आई एम इन दिस टीम. So I'm very, very thankful to the whole team, my whole cast and crew that, you know, I could be part of such a team. I feel really blessed. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. So much. Thank you. 22 अगस्त को शाम 7 बजे आप सबको देखना है. And review देना है. का नाम रज्जो. रज्जो. और आपको बिल्कुल वैसे ही प्यार देना हमको जैसे आपने मेरे प्रीवियस शोज में मुझे दिया और पाकी मैम को भी इतना प्यार आपने दिया. तो आप हम सबको वैसे ही प्यार. रज्जो ज़रूर देखिएगा 22 अगस्त शाम 7 बजे. Thank you. Thank you so much. हर हर महादेव. हर हर महादेव. ओके, पहले तो 22 से शो की शुरुआत हो रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ट्रेलर को, काफ़ी सारी बातें हुई है ट्रेलर के बारे में. आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है ट्रेलर के आने के बाद? तो ये मेरे भाई हैं अंकित और मैं प्ले कर रहा हूँ चिराग का कैरेक्टर. तो मैं अपने भाई को ये बोलूँगा कि आप बताइए. हाय, दिस इज अंकित और मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मुकुंद. जैसा कि जब ऑन एयर हुआ हमारा शो का ट्रेलर, तो हम लोग भी जब देखे इसको तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे, बिकॉज बहुत ही ह्यूज लेवल पे शूट किया है और एक बहुत अच्छी जर्नी रही है इस ट्रेलर की कि एक उत्तराखंड से लेकर अब रज्जो का एक बड़े शहर में आ गई है वो. तो बड़ा एक्साइटमेंट है आर्टिस्टों में भी, और जैसा कि ऑडियंस से हमें फीडबैक मिल रहा है, हमारे फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड कि 22 तारीख से कब शो ऑन एयर हो और कब हमें देखने को मिले. यस. आपके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्या है सो मैं पहले क्वेश्चन के आंसर कर दूँ. सो रिस्पॉन्स की जहाँ तक बात है, तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, तो मैं विज़िट करता रहता हूँ सेट्स में. तो मैंने कभी उनको बोला नहीं कि मेरा कोई प्रोमो देखो, बट दिस टाइम दे केम टू मी आगे से, और उन्होंने सब ने बोला कि यार योर प्रोमो लुक्स सो रियल.
एंड वो सुनते ही ना मुझे समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जर्नी जाने वाली है। एंड मैं भी यही विश करूँगा अपने इस शो के लिए, रज्जो के लिए, कि बहुत अच्छा करे और ऊंचाइयाँ छुए। थैंक यू। के कैरेक्टर्स के बारे में क्या शो में क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर जो मेरा कैरेक्टर है वो मुकुंद कैरेक्टर का नाम है, और बड़ा ही पागल है। पागल मान सकते हो आप, नॉट पागल, लेकिन हाँ इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कुछ कैरेक्टर्स को लेके, कुछ लोगों को लेके इस शो के अंदर थोड़ा कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो बड़ा सटायर और बड़े अजीब किस्म के माहौल में बोलता है। तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको मज़ा आता रहेगा और कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलता रहेगा। अभी तो एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हम ज़्यादा आपको बता नहीं सकते हैं। और फिर चिराग का कैरेक्टर जो मेरे बगल में बैठा है, ये भी बड़ा ही मस्त मौला कैरेक्टर है। बता सो या फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कैरेक्टर्स के लिए सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, माय क्रिएटिव्स, मुक्ता मैम, कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकूँ। सो कैरेक्टर जो चिराग है, चिराग इस घर का चिराग था जो कि अब नहीं रहा। एक इंसिडेंट्स की वजह से उसको वो गिल्ट हो गया, एक गिल्ट के साथ वो जी रहा है, और उसकी माँ उस गिल्ट के लिए उसे ही बार बार सुनाती है, तो वो परेशान भी है और इस चक्कर में वो दारू वारू पीने लग गया, जो कि नहीं तो पीना चाहिए, गलत है। दारू पीने के बाद जब इतनी सारी चीज़ें साथ में रहती है आपके दिमाग में, तो आपको टेंशन होती है। तो एक गिल्ट, फिर परेशान, फिर टेंशन, उसके बीच में एक लाल रंग का पर्दा है जिससे, जो कि प्यार का है। इस फैमिली के बीच में रहने के बाद भी मैं बहुत दूर हूँ। इनकी खुशियाँ देखता तो हूँ लेकिन एक्सप्रेस मैं नहीं कर पाता, शामिल नहीं हो सकता, बिकॉज़ इस पूरी फैमिली ने मुझे बहुत ही अलग कर दिया है उस इंसिडेंट्स के बाद। तो जैसे जैसे आप शो देखोगे आपको पता लगेगा कि वो ऐसा क्यों है चिराग का कैरेक्टर। सो या आई एम रियली इंजॉइंग इट, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ये प्ले करने में, और मैं और रिसर्च कर रहा हूँ इस कैरेक्टर के लिए, चिराग के लिए। सो लेट्स सी आपको ये कैरेक्टर पसंद आएगा या नहीं आएगा। थैंक यू। दोस्तों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने बोला क्या, दोस्तों ने ये भी बोला कि आज से शुरुआत हो रही थी, 22 से शुरुआत अब क्यों हो रही है, और जानना चाहूँगा कि उसके पीछे क्या कुछ वजह है कि 22 से इसकी शुरुआत हो रही है, वो आज से शुरुआत देखो नहीं है। क्या होता है ना, कोई भी चीज़ देर आए लेकिन दुरुस्त आए। क्या बात है। तो समय लगे लेकिन उस समय आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि समय क्यों लगा है, और जो हम बनाना चाहते हैं लिटरली जैसा हम लोग ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं उसमें कोई भी इफ़ बट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही है, क्रिएटिव टीम से भी बहुत मेहनत हो रही है, स्क्रिप्ट वाइज भी बहुत मेहनत हो रही है, और हम आर्टिस्ट लोग रोज़ाना बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कोई बात नहीं, 8 को नहीं आया है, कुछ चीज़ें रही होगी, लेकिन 22 तारीख को जब आएंगे तो हम लोग स्टार प्लस पे धमाका करेंगे। करेक्ट। कहते हैं कि आप कुछ बोल रहे थे। नहीं सो कहते हैं कि जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगे ना तो वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो हमारे शो का भी यही है, और शायद इस शो को और टाइम चाहिए था ताकि वो इतना सज के आए आप लोगों के सामने कि आप अपनी आंखों पे बिलीव ना कर पाओ कि ऐसा भी कोई शो टेलीविज़न पे आ सकता है। और हम डेफिनेटली एक बात कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें स्क्रिप्ट आ रही है, जिस तरीके से हमारे पीछे सब लोग काम कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, ये डेफिनेटली स्टार का बहुत बड़ा शो होने वाला है, वन ऑफ द बिगेस्ट शो। सो गाइज आप लोग ज़रूर प्यार दीजिएगा इस शो को 22 तारीख से। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप शो को? हाँ, शो को हमारे व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखो आज इतने अच्छे मौके पर हम सब लोग आज हमारे सेट पे इकट्ठा हुए हैं। श्रावण का आखिरी सोमवार है और हर काम की शुरुआत बाबा भोलेनाथ या हमारे ईश्वर के नाम से करते हैं। वैसे ही आज हमने यहाँ पे सेट पे पूजा करी है, और व्यूवर से भी यही अपील करते हैं कि आप भी अपने घर में एक अच्छी सी पूजा करो अपनी सुख शांति के लिए, और हमारे लिए भी पूजा करो, हमारे लिए भी प्रे करो कि हमारा शो सबसे बड़ा शो हो, बहुत अच्छा प्यार मिले हमें, उसके लिए थैंक यू। यस, मैं अपने सारे फैंस को ये बोलना चाहूँगा कि ये जो शो हम लेके आ रहे हैं ये बहुत ही डिफरेंट है, तो आप देखिए, आप एंजॉय कीजिए एंड अपनी विशेस दीजिए, शो योर लव एंड स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका एंड ऑल द बेस्ट फॉर 20। थैंक यू